हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम बहुत नियर है, सो यू हैव टू मेक अ स्ट्रेटजी और आपको अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही आपको आगे प्लान करना चाहिए और आगे प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहिए। आज का ये वीडियो आपको सीबीएसई हो या आईसीएसई बोर्ड हो, दोनों में एक लेंस कॉमन टॉपिक आता है फिजिक्स का। यानी कि वीडियो आज फिजिक्स का होने वाला है और फिजिक्स के इस लेंस टॉपिक को आज हम समझने वाले हैं थ्योरेटिकली एंड देन वी विल डिस्कस ऑन एमसीक्यू, क्योंकि पैटर्न बदल चुका है। सो वी हैव टू डिस्कस ऑन एमसीक्यू पैटर्न और एमसीक्यू में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। बट वी हैव टू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट। बिफोर नोइंग द बेसिक कॉन्सेप्ट वी कैन नॉट रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लेंसेज। सो लेंस के लिए हम आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, इस टॉपिक वीडियो में, इसको पापा वीडियो भी कह सकते हैं, डजेंट मैटर आप कुछ भी कहें, लेकिन कंप्लीट वीडियो होगा लेंस का और हम लोग यहाँ पर सारे क्वेश्चंस जो लेंस से बनने वाले हैं उनको यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। क्लियर? सो आप लोग रेडी हो जाइए, पेन और कॉपी उठा करके मजे के साथ फुल बिंदास तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ या शुरू कर देता हूँ। मैं आपका आज का पहला टॉपिक हमारा लेंस है। तो इस लेंस के टॉपिक में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या चीजें। सबसे पहले हमारा लाइट। हमको इसके पहले देखिए एक वीडियो हमने डिस्कस किया हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, उसमें हमने एमसीक्यू भी डिस्कस कर रखे हैं। इसके बाद मैंने आपसे बोला है कम से कम मैं 40 से 50 क्वेश्चन का एक आपका वीडियो लेके आने वाला हूँ, 50 क्वेश्चन का। इस 40 से 50 क्वेश्चन में हम लोग सारे टॉपिक्स आपके कवर अप करने वाले हैं। क्लियर? इस सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। चलिए आज का टॉपिक है लाइट। लाइट में हमने देखा था दो आपके एप्लीकेशन है, रिफ्लेक्शन यानी कि फिनोमिना होते हैं और उन्हीं में से एक आपका फिनोमिना होता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है मेरे दोस्त? रिफ्रैक्शन। उसी रिफ्रैक्शन में से हमें पता है कि जो एप्लीकेशन के रूप में यूज करते हैं लेंस, यानी कि लेंस की सारी कॉन्सेप्ट बेस्ड होगी किसमें? रिफ्रैक्शन में होगी। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है। लेंस जो है और उनमें से हमें बात करना है किसके बारे में? पर्टिकुलर स्फेरिकल लेंस के बारे में, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। क्लियर? बिंदास तरीके से चलिए। तो ये तो बेसिक क्लियर हो गया। अब आइए देखिए बात करते हैं शुरू से। मैंने पीपीटी पहले से बना रखा है जिसका टाइम बहुत कंज्यूम होता है लिखने में, तो मैंने सोचा इसको पहले से प्रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बेटर हो जाएगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। देखिए लेंस के बारे में अगर हम देखते हैं तो मेरे दोस्त एक चीज़ याद रखिएगा, वो क्या कि लेंस जो है ना उसके दो टाइप होते हैं। सीधा सीधा बात करेंगे, एमसीक्यू है ना, हमें लिखना नहीं चाहता और हमें जब लिखना नहीं है, हमें टिक करना है, तो हमें कॉन्सेप्ट समझनी है। इसीलिए मैंने इस वाले आपके वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और कॉन्सेप्ट समझेंगे। लेंस के दो टाइप होते हैं, उन्हीं टू टाइप्स में आपका एक होता है क्या मेरे दोस्त? एक होता है कॉनकेव लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। अब यार आप फिगर देख के ही समझ जा रहे हो। कॉनकेव लेंस कैसा है सर आपका? जहां पे जो मिड पार्ट है वो क्या है? थिनर है एज कंपेयर टू व्हाट? कॉर्नर। यानी कि जो मिड पार्ट है, अगर आप गौर से देखो, ये आपका क्या है? ये आपका कॉनकेव है। इस मिड पॉइंट को अगर हम देखें और यहां से ऐसे मिला दें तो दो आपके प्रिज्म को मिलाकर के ही तो बनाया जा रहा है, दो प्रिज्म को मिलाकर के ही तो बनाया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? कॉनकेव। यानी कि यहां पर जो मिड पार्ट है वो कैसा है? थिनर है। कॉन्वेक्स में आ जाते हैं सर, ये कॉन्वेक्स लेंस है। समझना, बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में आपको दिख रहा होगा सर, यहाँ पे जो ये मिड पार्ट है, ये सर मिड पार्ट है, ये कॉर्नर से क्या है? थिकर है, थिक है। क्लियर? सो आपको आइडेंटिफाई करने में आसान हो जाएगा। यानी कि मिड पार्ट जब थिकर होता है तो कॉन्वेक्स होता है और जो मिड पार्ट आपका थिन होता है तो कॉनकेव होता है। सर इसके दूसरे भी नाम है। कॉनकेव लेंस जो होता है, कॉनकेव लेंस को क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है कि डाइवर्जिंग सर? अब याद रखना है सर, तो कॉनकेव को कहा जाता है डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहा जाता है? डाइवर्जिंग कहा जाता है। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। तो एक तो हमने ये समझ लिया बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने ये समझ लिया कि सर किसको क्या कहा जाता है। अब आते हैं जरा समझते हैं लेंस के बारे में। तो लेंस है क्या? लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिव मटेरियल। क्या है सर? लेंस पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट। देखा होगा ना, आप गॉगल्स लगाते हैं, चश्मे लगाते हैं सर, आप देखने के लिए, जिनके तरह जो आपकी विजन है वो कमजोर हो जाता है सर, तो हमें लेंस का यूज करना पड़ता है, चश्मे लगाते हैं। तो उसी में क्या है? पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिव मटेरियल होता है, बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल सरफेस। किसके द्वारा? टू स्फेरिकल सरफेस के द्वारा। ये कैसी है सर? स्फेरिकल सरफेस ही तो है। अगर हम ये स्फेयर ले लें और इसका ये पार्ट कट कर दें तो ये वाला जो पोर्शन आएगा ये स्फेरिकल सरफेस है। इन्हीं को मिलाकर तो बनाया जा रहा है स्फेरिकल सरफेस। तो पीस ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस और वन स्फेरिकल और अदर प्लेन। हो सकता है कि एक स्फेरिकल हो लाइक दैट, जैसे ये है आपका और ये लाइक दैट बना दिया गया, तो एक प्लेन हो गया, दूसरा स्फेरिकल हो गया। ये भी पॉसिबिलिटीज है, आगे टाइप देख लेंगे।
तो लेंस के बारे में बेसिकली समझ में आ गया क्या है सर, ये स्फेरिकल सरफेस कम से कम एक होनी चाहिए, उसके ट्रांसपेरेंट मीडियम से बाउंडेड आपका मटेरियल से एक आप कंडीशन कह सकते हैं। सब आपका एक फिनोमिना के बाद कौन सा यूज करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करते हैं, और उसके द्वारा हमने इसको कवर अप किया हुआ है। चलिए मुद्दे पे आते हैं सर। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देख लीजिए जरा, कॉन्केव लेंस के बारे में देख लीजिए। इसके कई सारे टाइप हैं। अब जरा देखिएगा वन बाय वन जब हम बात करेंगे, हमने बोला क्या, आपका एक स्फेरिकल हो सकता है, दोनों स्पेसिफिकर हो सकता है। एक हमने स्फेरिकल कहा, दूसरा प्लेन कर दिया सर हमने, ठीक है। एक हमने कॉन्वेक्स लगाया, दूसरा हमने कॉन्केव लगा दिया। तो कई तरीके के टाइप क्रिएट हो रहे हैं ना, इन्हीं में से किसको क्या बोला जाएगा, यह नाम अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जरा बहुत सिंपल है, जरा समझो मेरे दोस्त। क्या है सर, जैसे हम बात करें सर, यहाँ पे बात कर लेते हैं सर, थोड़ा सा देखो। अगर मैं कहता हूं कि सर दोनों जो सरफेस हैं वो कैसी है सर, कॉन्केव यानी कि कॉन्वेक्स, तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा ये क्या कहलाएगा, डबल कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डबल कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा। देखिए पहली सरफेस कैसी है सर, पहली सरफेस आपकी कॉन्वेक्स है और दूसरी प्लेन है, तो इसका नाम दिया जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स। देखिए जो बाद वाली सरफेस होती है उसको पहले लिखा जाता है और जो पहले वाली होती है उसको बाद में लिखा जाता है। यहाँ भी कॉन्वेक्स है और यहाँ भी कॉन्वेक्स है, इसलिए डबल कॉन्वेक्स हो गया। ये प्लेन है, ये कॉन्वेक्स है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स। देखिए ये कैसी है, ये आपकी है क्या, आपकी कॉन्केव है, क्या है, कॉन्केव। और ये कैसी है सर आपकी, ये आपकी है कॉन्वेक्स। तो इसको आप बोल सकते हो कॉन्केव कॉन्वेक्स, क्या बोल सकते हो, कॉन्केव कॉन्वेक्स बोल सकते हो सर, ठीक है। बेसिक देखो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन नेमिंग आप समझ लो। अब डबल कॉन्केव, देखिए दोनों सरफेस कैसी है सर, कॉन्केव है, इसलिए इसको बोल दिया गया सर डबल कॉन्केव। इसमें देखिए पहली सरफेस आपकी कैसी है, कॉन्केव है, दूसरी प्लेन है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया प्लेनो कॉन्केव। कॉन्सेप्ट समझो बस, यहाँ पे पहली कॉन्केव है, दूसरी कॉन्वेक्स है, पीछे से कॉन्वेक्स ऐसी तो होती है ना सर, इसलिए इसको बोल दिया गया सर क्या, आपका बोल दिया जाएगा कॉन्वेक्स कॉन्केव बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा, कॉन्वेक्स कॉन्केव। सेकंड वाली कॉन्वेक्स है और पहली वाली कॉन्केव है, इस आधार पे इसके नेमिंग की जाती है। तो ये टाइप्स ऑफ आप क्या है सर, कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में बात कर रहा है, कॉन्केव लेंसेज के बारे में बात कर रहा है। प्लेनो आपका बोल सकते हैं डबल कॉन्वेक्स हो गया, प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्केव कॉन्वेक्स हो गया, ऐसे कुछ नाम आपके दिए जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं सर थोड़ा सा। अब आते हैं कुछ टर्मोलॉजी, जब हम लेंस पढ़ रहे होते हैं ना, तो लेंस में बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर यूज किया जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होते हैं, अपर्चर क्या होता है, आप इसके बाद आपका कह सकते हो फोकल प्लेन क्या होता है, ऐसे कई सारे टर्म्स आएंगे। तो इन सारे टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं यार, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया को समझते हैं। हमको पता है यार कि जो कॉन्वेक्स लेंस बनाया जाता है ना सर, कॉन्वेक्स लेंस जो बनाया जाता है वो कहाँ से, दो स्फेरिकल से। सर ये देखिए सर, ये दो स्फेरिकल आपकी सरफेस को कट किया गया, इस वाले सर्कल से इसको कट कर लिया गया, इस वाले सर्कल से यहाँ से कट कर लिया गया। बेसिक मुद्दा तो यही है ना सर। अब ये जो बनेगा, तो सर इस वाले सर्कल से जब कट किया गया है तो एक इसका सेंटर होगा और इस वाले सर्कल का भी एक सेंटर होगा, इसीलिए लेंस में दो सेंटर होते हैं और दो फोकस आपके होते हैं। क्यों होते हैं, समझ में आया पॉइंट, क्योंकि दो अलग अलग स्फीयर से कट करके वो बनाया गया है शेप। अब जरा समझिएगा मुद्दे की बात यहाँ पर। सर इस जो लेंस होता है ना सर, यही सेम कंडीशन यहाँ पे, ये कट किया गया सर और ये कट कर दिया गया सर। तो सर इनका जो मिड पॉइंट होगा सर, लेंस का मिड पॉइंट होगा, उसे कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। जो मिड पॉइंट ऑफ द लेंस होता है उसे कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर, ओके, नो प्रॉब्लम। इसके बाद सर दोनों स्फीयर के सेंटर्स को आपस में मिलाती हुई जो लाइन पास होगी उसे कहा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा जाएगा मेरे दोस्त, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर मेरे दोस्त, समझते चलिए डायग्राम में। सेम यहां पर भी जो दोनों को मिला दिया जाए प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा सर। क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। चलो ये हमारा क्या था, ये फोकस था, ये हमारा क्या है सर, सॉरी फोकस कह रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर है सर, ऑप्टिकल सेंटर। और ये वाला जो सेंटर होगा इन्हीं को बोल दिया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। यानी कि जो दोनों आपके स्फेयर थे, उन स्फेयर का जो सेंटर होगा उसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर भी यही हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत अच्छी बात, क्या बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर को, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा
और ऑप्टिकल सेंटर होगा, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको कहा जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये ध्यान रखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई बात नहीं। अगला जरा समझ लेते हैं सर एक वर्ड, यानी कि हमने देखा प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गई, द लाइन विच इज पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड बाय ज्वाइनिंग द टू सेंटर ऑफ द टू डिफरेंट स्फीयर, दोनों को ज्वाइन कर दिया सर। ये ऑप्टिकल सेंटर समझ में आ गया, मिड पॉइंट हो गया सर। अपर्चर क्या होता है सर? यही तो डायमीटर ऑफ लेंस, डायमीटर ऑफ लेंस जो होता है ना सर, वही कहलाता है अपर्चर। डायमीटर ऑफ लेंस, याद रखिएगा, डायमीटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड व्हाट? अपर्चर। डायमीटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। अब एक वर्ड आया फोकस, यार ये फोकस कहाँ है सर? सुनिएगा जरा, ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होगा, ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होगा उसे कहा जाएगा फोकस। क्या कहा जाएगा सर? फोकस कहा जाएगा। किसे? सुनिएगा जरा सा, बहुत आसान है सर। ये हमारा क्या है सर? ये हमारा है ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीचों बीच एक पॉइंट होगा जिसे कहा जाएगा फोकस। Focus is what? It is a point lying on a principal axis between the two optical center and center of curvature. Center of curvature और optical center के mid point पे लाई करने वाला जो point होगा उसे कहा जाएगा focus. It's a very simple thing. सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने देख ही लिया सर, सेंटर ऑफ स्फीयर कहलाएंगे सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था? हमने देखा कि ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होगी, यानी कि जो रेडियस होगी वो एक्चुअली स्फीयर की, वही तो कहलाएगी सर क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत आसान है सर। अगला वर्ड आता है फोकल लेंथ। क्या होता है सर? एक एक वर्ड समझना, एक एक वर्ड को मतलब समझना। फोकल लेंथ क्या होता है सर? फोकल लेंथ बहुत आसान। देखो, ऑप्टिकल सेंटर ये है और फोकस ये है, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर की जो बीच की डिस्टेंस होगी उसे कहा जाएगा फोकल लेंथ। क्या कहा जाएगा? फोकल लेंथ कहा जाएगा। फिर आया फोकल प्लेन। फोकल प्लेन ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं एक समझा देता हूं जरा सा, इसको मैं समझा देता हूं क्या है, समझो समझो मेरे दोस्त। फोकल प्लेन, ये सारी चीज देखो, आपको फोकस समझ में आ गया, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, ठीक है, अपर्चर क्या होता है समझ में आ गया, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। एक वर्ड आता है फोकल प्लेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोकल प्लेन। सर क्या है फोकल प्लेन? जरा समझिएगा। एक ऐसा प्लेन, जैसे आप बुक है, बुक आप ले लीजिए सर, एक 2D, यानी कि कोई ऐसा प्लेन जो क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के 90 डिग्री फोकल प्लेन की दो कंडीशन है सर। द प्लेन विच इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू व्हाट? परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, एंड व्हाट पासिंग थ्रू द फोकस। यानी कि ऐसा प्लेन, दो कंडीशन, एक ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पास हो रहा हो और फोकस से पास होकर निकल रहा होगा, उसे कहा जाएगा फोकल प्लेन। द प्लेन विच इज पासेस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द प्लेन विच इज पासेस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये डिफिनेशन हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है सर, इसको ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू यहां से बन जाएगा अच्छा खासा। एक ऐसा प्लेन जो फोकस से पास हो रहा हो और परपेंडिकुलर हो किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, उसे कहा जाएगा फोकल प्लेन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। ये हमने कुछ टर्मोलॉजी यहां पर देखी, आगे देखते हैं सर। अब आइए जरा केसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से समझना, ये समझ में आ गया होगा। अब रे डायग्राम आपको पता होना चाहिए सर। क्या पता होना चाहिए? रे डायग्राम आपको पता होना चाहिए। किसके रे डायग्राम? पहला कंडीशन, रे डायग्राम आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव के हम देख रहे हैं। अब रे और डायग्राम का मतलब क्या है? देखिए, रेज पास होंगी, अगर कह रहा पहला केस रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, किसी लेंस से पास हो रही हो, चाहे कॉन्वेक्स से पास हो चाहे कॉनकेव से पास हो, वो हमेशा किससे पास होगी? अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट विल पास थ्रू द, कहां से? फोकस। यानी कि कंडीशन फिक्स है, अगर कोई रे ऑफ लाइट है और वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट विल गो थ्रू द फोकस। कहां से पास होगी सर? फोकस से। ये सर किसमें दिख रहा है सर? कॉन्वेक्स में हो रहा है सर। कॉनकेव में क्या होता है सर? आपका क्योंकि डाइवर्जिंग है तो ये सर पैरेलल जा रही सर, दूर कर देगी। तो सर ये तो हमने कभी मिलने वाली नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस से, इसको हम क्या करते हैं? बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, और बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो जिस पॉइंट से निकलती है वो फोकस ही होता है सर, तो ये भी फोकस से ही होकर के निकलेगी। सो द रिजल्ट इज दैट व्हाट? पासेस थ्रू फोकस on a right side and passes through focus on a left side। कॉनकेव में लेफ्ट साइड से फोकस से पास हो रही होगी, जिसे हम F1 कहते हैं, इसे हम F2 कहते हैं, इसे हम F2 कहते हैं सर। इधर F1 कहते हैं, इधर F2 से कहते हैं सर। तो यहाँ पर रियल आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही है, यहाँ वर्चुअल पास हो रही है, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज व्हाट? हमें ये समझना है सर कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल है तो सर वो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट विल पास थ्रू द फोकस। ये पॉइंट क्लियर हो गया, केस फर्स्ट है। दूसरा, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होंगे तब तक आप डायग्राम नहीं बना पाएंगे मेरे दोस्त। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट पास हो रही थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, कहां से पास हो रही है?
ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है सर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है सर, ये मिड पॉइंट वाला जो है, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है विदाउट एनी डेविएशन सीधा निकल जाएगी। विदाउट एनी डेविएशन क्या होगी, सीधा निकल जाएगी, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो। ये ध्यान रखिएगा। यहां पर भी देखिए आपका सीधा निकल जा रही है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पास होगी विदाउट एनी डेविएशन इट विल पास थ्रू द लेंस, सीधा निकलेगी। कोई बात नहीं सर, बहुत आसान है सर समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा केस देख लेते हैं सर। तीसरा केस ये कह रहा है सर कि इफ द रे ऑफ लाइट इज पासेस थ्रू द फोकस। पहला केस था कि अगर पैरेलल जाएगी तो फोकस से निकलेगी। अब कह रहा है सर अगर कोई रे ऑफ लाइट आपका फोकस से पास होकर निकल रही है, व्हाट विल हैपन आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। तो सर अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, याद रखिएगा, जो कहां से निकल रही है सर, फोकस से निकल के आ रही है सर, तो याद रखिएगा आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट विल गो पैरेलल। क्या हो जाएगी सर, वो पैरेलल हो जाएगी। इसमें कौन सी जादू वाली बात है, कोई है ही नहीं सर, ऐसा मैजिक तो कोई नहीं है सर। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग फिनोमिना कि सर अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट विल गो पैरेलल। अब यार ये बताओ, कॉन्वेक्स में ऐसा कुछ होता ही नहीं सर, फोकस तो यहां से करा नहीं सकते क्योंकि डाइवर्जिंग है, सो इट अपीयर टू बी पासिंग लाइक फोकस। ऐसा क्या करेंगे सर, इसको ऐसा लाएंगे कि सर ये अपीयर हो कि फोकस से पास हो रही है सर, और इसको जब लाएंगे तो ये पैरेलल हो जाएगी सर, यानी कि यहां पर भी सेटिस्फाई करेगा। दैट इज अ पॉइंट क्लियर। तो यानी कि हमारा थर्ड केस ये कह रहा है कि सर अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है तो लेंस के बाद आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट विल गो पैरेलल। अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है डायरेक्टली विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाएगा। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है, इससे पहले वाला जो सबसे पॉइंट था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट विल गो व्हाट, इट विल गो थ्रू द फोकस। ऐसी हमारी तीन कंडीशंस हमारी ये हो गई। अब इन्हीं का यूज करते हुए हम लोग क्या बनाएंगे, इमेज डायग्राम बना लेंगे। इमेज डायग्राम 101% आपको आने वाला है, उनकी प्रॉपर्टीज आपको आ सकती हैं, एमसीक्यू पैटर्न में कुछ भी डाल सकते हैं। तो यार हम इसको एक बार समझ ही लेते हैं ना, इसका समझ ही लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देखने वाले हैं। और इसके 6 इमेजेस हैं, कितनी है सर, 6। याद रखिएगा 6 इमेजेस हैं, 6 आप डायग्राम याद रखो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सर इमेज डायग्राम के। उधर जो कॉनकेव वाला है सर उसमें सिर्फ 2 डायग्राम बनने वाले हैं सर, ठीक है, देख लेंगे उसको भी। तो पहला आप देखिएगा जरा सा, 3-4 कंडीशंस हैं आपकी। क्या कंडीशन है, कंडीशन मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोई भी लेंस है सर, कोई भी लेंस होगा, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक लेंस बना लिया। क्या बना लिया सर, एक लेंस बना दिया सर। यहाँ पर आप देखेंगे तो सर ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा सर, ये फर्स्ट फोकस F1 हो गया, ये फोकस F2 हो गया सर, ये C1 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पहला, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को तुम कहाँ कहाँ रख सकते हो, ऑब्जेक्ट को या तो तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर बियॉन्ड रख दोगे, या तो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दोगे, या सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दोगे, या तुम फोकस के ऊपर डाल दोगे, या तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में डाल दोगे। यही तो कर सकते हो, इन दोनों के बीच में रख सकते हो, या तो इसमें रख सकते हो, या तो यहाँ डाल सकते हो, यहाँ डाल सकते हो, या तो इधर रख सकते हो, और या तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पे रख दो मेरे दोस्त। कहाँ पे, इन्फिनाइट पे रख दो। 6 कंडीशन ही तो बनेगी, बस इसी को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन हमारे सारे हो जाएंगे। देखो बहुत आसान है। पहला इन्होंने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड, चलो मैं कलर चेंज कर देता हूं, कलर ब्लैक ले लेता हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को इन्होंने रखा है बिटवीन फोकस एंड 2F, यानी कि 2F को भी लिख सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर, C1 को 2F1 लिखा जा सकता है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रेडियस होती है वो फोकस की डबल ही तो होती है, मिड पॉइंट था फोकस। चलो अब इन्होंने इस बार रखा है यहाँ पे, इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग समझना है सर। तो इन्होंने क्या किया सर, फोकस और F1, एक कंडीशन याद रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस F1 एंड 2F1 के बीच में रखा जाएगा, 2F1 के बीच में रखा जाएगा, उसकी इमेज हमेशा क्या बनेगी, बियॉन्ड 2F1 बनती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखोगे तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, यानी कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई और ये ऐसे पास हो गई, दूसरी फोकस आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास, ऑप्टिकल सेंटर से ला रहे हैं, इमेज कहाँ बन रही है सर, बियॉन्ड बन रही है सर। कहाँ बन रही है, बियॉन्ड बन रही है सर। कहने का मतलब यह है कि अगर F1 और 2F1 के बीच में रखोगे तो बियॉन्ड 2F1 बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2F1। ध्यान रखिएगा, इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2F1 बनेगी, पहली कंडीशन। दूसरा प्रॉपर्टीज ध्यान रखना है, अगर हम कहें सर इमेज की सर नेचर कैसा होगा सर, तो नेचर याद रखिएगा, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। थर्ड कंडीशन देखो ना, अपोजिट बनी हुई है। तीसरी कंडीशन, साइज ऑफ एन इमेज क्या होगा, इमेज का जो साइज होगा ना सर वो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही होगी। तो ये प्रॉपर्टीज याद रखना है, ठीक है। बियॉन्ड 2F1, नेचर कैसा है सर, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज कैसा है, ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, यहाँ पर दिमाग में रखना है सर। ऑब्जेक्ट कब, जब आपका 2F1 और F1 के बीच में रखा गया है, तो बियॉन्ड 2F1 कहाँ बन रही है, बियॉन्ड
2f1 बन रही है, बियॉन्ड 2f1 बन रही है। नोट कर लेना सारे पॉइंट, आपको दिमाग में रखने होंगे सर, ठीक है। कोई इतना बड़ा इसमें कोई जादू नहीं है सर, इसमें कोई इतना बड़ा जादू नहीं है, सबको पता होता है और आप बुक में आपके दिया भी है, लेकिन समझना है, ठीक है। पहला पॉइंट हमने ये देखा सर, कहाँ पे सर, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 और आपका f1 रखी थी सर, तो सर यहाँ इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड 2f2 बन रही है सर, बियॉन्ड बन रही है, इसके उधर बनेगी जा करके, ठीक है, ये हमने ध्यान रखा। अब अगला सर, इस बार कह रहा ऑब्जेक्ट एट f1 है, ये समझ लीजिएगा, जब ऑब्जेक्ट एट f1 हो यानी कि फोकस पे रखा जाता है, तो याद रखिएगा इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, ये पॉइंट सीधा सीधा रट लीजिएगा, इन्फिनाइट पे बनेगी, कहाँ बनेगी, इन्फिनाइट पे बनेगी, इन्फिनिटी में बनेगी सर जा करके, कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी में बनेगी जा करके। देखिए कैसे, देखो पहला पॉइंट हमने फोकस पे रखा, पैरेलल ले गए रे ऑफ लाइट, अब यही तो यूज है ना, जब हमने पहले समझा था, पैरेलल ले जाओगे हमेशा फोकस से पास होगी, कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। दूसरा, हमने इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया, विदाउट एनी डेविएशन निकल गया। अब हमने देखा कि यार दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल हैं, और दोनों लाइन पैरेलल, तो यहाँ तो कट करने वाली है नहीं, कट नहीं करेंगी इमेज बनेगा नहीं, तो हम एज्यूम करते हैं कहाँ पर कट करेंगे, इन्फिनाइट पे कट करेंगे, कहाँ पे करेंगी, इन्फिनाइट पे। तो अब इससे रिलेटेड अगर आपका इमेज पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, इमेज इससे रिलेटेड पूछ लिया जाए, तो पहली कंडीशन, इस वाली कंडीशन में अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे था, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पर रखा गया था, फोकस पर ऑब्जेक्ट था, तो इमेज कहाँ बन रही है जाकर के, पहला पॉइंट यार आप दिख रहा है, इमेज आपकी कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी में, ठीक है। साइज क्या होगा, वेरी लार्ज, का कैसा होगा सर, बहुत बड़ा होगा सर, वेरी लार्ज, और इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड ही तो होगी ना सर, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो दिस इज द पॉइंट आपका किससे रिलेटेड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट फोकस, फोकस पे रखा है, इमेज इन्फिनिटी में, इमेज इन्फिनिटी में, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बन जाएगी, उल्टा बन जाएगी, बस सिंपल सी बात है। आगे आ जाते हैं सर, आगे आ जाइए सर, आगे आइए, आगे सर, इट्स वेरी सिंपल। अब इस बार हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया सर, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया एट 2f, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, C1 पे रख दिया सर, कहाँ पे रख दिया, C1 पे रख दिया, 2f1 कह दो सर, कुछ भी कहें सर, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, अगर इमेज ऑब्जेक्ट रखा गया है C1 पे, तो याद रखिएगा इमेज कहाँ बनेगी, C2 पे बनती है। जब भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, और उस कंडीशन में इमेज का जो साइज है वो कैसा होगा, सेम ही बनेगा, और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी सर, कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो कहने का बेसिक मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। 2f1 पे रखा गया है तो 2f2 पे इमेज बन रही है। पहली कंडीशन पैरेलल ले गए सर, फोकस से पास हुई, ऑप्टिकल सेंटर से ले गए, कट किया, और कहां पे कट करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे करेगी। तो सिंपल सा फंडा है, एक बार से समझिएगा, ऑब्जेक्ट को अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, साइज सेम होगा इमेज का, ऑब्जेक्ट की तरह रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट को तुम रख रहे हो बिटवीन फोकस एंड 2f1 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बियॉन्ड बनेगी जाकर के, साइज बड़ा हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड रहेगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को तुम फोकस पे रखते हो तो उसकी इमेज इन्फिनिटी में बनती है जाकर के, वेरी लार्ज होगी और रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगी। तीन हमने समझ लिए, तीन और बचे हमारे पास समझने के लिए, तीन और हमारे पास समझने के लिए बचे हुए हैं। पहला एक और देखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट को इस बार तुमने कहां रख दिया, बियॉन्ड रख दिया, कहां पे रख दिया, बियॉन्ड आपका सेंटर यानी कि C1 के रख दिया, 2f1 C1 के इधर रखा हुआ है। अगर तुमने बियॉन्ड C1 कर दिया, देखो तुमने जब फोकस और C1 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा था तो बियॉन्ड C1 बना था। अब जरा समझो यार कि तुमने बियॉन्ड C1 रख दिया है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तो बनेगी, उल्टा नहीं हो जाएगा। तो सेम कंडीशन यहां होती है, तुमने बियॉन्ड C1 रखा है ऑब्जेक्ट को तो इसकी इमेज बन रही है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तुमने कहां रखा, 2f1 पे, तो इमेज कहां बन गई जाकर के सर, इमेज बन गई जाकर के उसकी बिटवीन f2 एंड 2f2। कहां बन गई सर, f2 एंड 2f2, ये तो नाम है सर, यानी कि इन दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तो बनी है। अच्छा एक चीज ये बताओ, इसका सर इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी, इमेज की प्रॉपर्टी, इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी, पहला पॉइंट सर, इमेज की प्रॉपर्टी में हमने ये देखा था कि सर पहली वाली कंडीशन में, इधर देखो, जब यार फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था तो इमेज बियॉन्ड बनी थी और इमेज बड़ी बनी थी। इस बार यार इमेज बियॉन्ड रखी है तो दोनों के बीच में बन रही है, तो इमेज का साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा कि नहीं होगा, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। दूसरा, नेचर कैसा होगा सर, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड ही तो सर बन रहा है, क्लियर आपका। और इमेज बन कहाँ रही है, बिटवीन सर कहाँ पे, 2f1 2f2 एंड f2 यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो बन रही है सर। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अगला सर देख लीजिए सर, अगला क्या कह रहा है सर,
अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनाइट पे रखा है। देखिए हमने फोकस वाला देखा था ना, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा था तो कहाँ बना था, इन्फिनाइट पे बना था। अगर इस बार ऑब्जेक्ट को रखा है तुमने कहाँ पे, इन्फिनिटी में रखा हुआ है। कहाँ पे, इन्फिनिटी में। तो इमेज 101% है, कहाँ बनने वाली है, फोकस पे बनने वाली है। इमेज कहाँ बनने वाली है, फोकस पे बनने वाली है इमेज। इमेज कहाँ बनने वाली है, फोकस पे। और फोकस पे बनेगी तो उसका साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा। कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, वेरी डिमिनिश्ड पॉइंट साइज होगा। लेकिन कैसी इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। बहुत सिंपल है तरीका, समझना बहुत आसान होता है अगर आप समझने का प्रयास करें तो। क्लियर, चलो आगे बात कर लेते हैं सर। आगे बात करते हैं। हमारे पास एक इमेज बनी, बाकी सारी हमने देख लिया सर। एक इमेज हमारे पास बची हुई है, वो कौन सी है, अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए सर कहाँ पे, बिटवीन कहाँ पे, हमने सारे कंडीशन देख रखी। हाँ, ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। कहाँ पे रख दिया जाए, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो इमेज कहाँ बनेगी जाकर के, ये लास्ट कंडीशन, यानी कि ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर में। ये एकमात्र ऐसी कंडीशन होगी जहां पर इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये एकमात्र कंडीशन है जहां पर इमेज कैसी होती है, वर्चुअल बनती है। कहां वर्चुअल बनती है, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है बिटवीन, वेयर, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनती है। क्योंकि आगे तो बन नहीं सकती, डिस्टेंस बढ़ती हुई चली जाएगी, तो हम इसको क्या करेंगे, बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। और बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो इधर ही बन जाएगी, सेम साइड बन जाती है। तो इमेज सेम साइड बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और वर्चुअल बन रही, साथ साथ में आपको दिख रहा है इरेक्ट भी बन रही है। इसके साथ साथ में इमेज का साइज भी क्या है, बिगर है, बिगर देन द ऑब्जेक्ट है। यानी कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना होगा। वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, बिगर बनती कब, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। छह कंडीशन समाप्त। एक बार रिवाइज करते विद इन 1 मिनट और सारी कंडीशन दिमाग में बैठा लेते हैं। क्या जरा समझ लो। चलो एक बार समझते हैं। पहला बोलो जरा, आप बोलते चलना, मन में आप बोलते चलिएगा। ऑब्जेक्ट को तुमने फोकस पे रखा है, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी में बनेगी। ऑब्जेक्ट को फोकस में रखा है, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी में। पहला केस, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस में बनेगी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा है, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस में। ऑब्जेक्ट फोकस में रखा है तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी में। एक कंडीशन, दो हो गए इमेज। ऑब्जेक्ट को तुमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखे थे तो इमेज बन रही थी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर। अगर तुमने ऑब्जेक्ट को रख दिया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखोगे, इमेज कहां बनेगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। हो गया सर। अगर ऑब्जेक्ट को तुमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया है तो इमेज कहां बन जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट को तुमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे तो वर्चुअल, और एक इंपॉर्टेंट केस है कि बिगर देन द ऑब्जेक्ट सेम साइड बनेगी। यही तो हमारी 6 कंडीशन है जिनके बारे में हमें समझना था। बहुत आसान है, हमने समझा कॉन्वेक्स के बारे में। आइए जरा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस के बारे में देख लेते हैं। 2 ही इमेज है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओनली 2 कंडीशन इज पॉसिबल हेयर। केवल 2 ही कंडीशन यहाँ पर होती हैं। इमेज फॉर्म बाई कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्म बाई कॉनकेव लेंस क्या है सर, जरा समझिएगा। अगर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं कहाँ पे सर, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, कहाँ रख रहे हैं सर, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रख रहे हैं सर। इमेज कहाँ बनेगी सर, आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी एंड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर बनती है। कहाँ बनती है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर बनती है सर। ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड 2f, एक कंडीशन सर, कहीं भी रख दो बियॉन्ड 2f तो सर इमेज कहां बनती है जाकर के उसकी, सर आपकी बनती है बिटवीन फोकस एंड आपका ऑप्टिकल सेंटर। ये ध्यान रखिएगा। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल ही होगी आपका, और स्मॉल बनती है, छोटी बनती है। एक तो कंडीशन ही हो गया। दूसरा, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड लेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट को तुमने कहां रख दिया है, फोकस और लेंस के बीच में रख दिया है। इसी फोकस और लेंस के बीच में रखोगे तब भी इमेज कहां बनने वाली है, आपकी फोकस और लेंस के बीच में ही बनने वाली है। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा और साइज हमेशा इरेक्ट होगा, क्योंकि जो कॉनकेव लेंस होता है ये आपकी कैसी इमेज बनाता है सर, ये आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है। याद रखिएगा, वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ में हमेशा इरेक्ट चलता है, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड चलता है। ये याद रखिएगा, कुछ चीजें छोटी छोटी हैं, इन्वर्टेड चलता है। क्लियर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट, हमेशा क्या होगा, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा। बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपका कॉनकेव तैयार हो गया, कॉनकेव तैयार हो गया।
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना था। यानी कि इस प्रकार हमने देख लिया सर कॉनकेव का। अब हमने लेंस समझ लिया, तो लेंस के बाद यार लेंस का क्या इंपॉर्टेंट है, लेंस की पावर इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेंस लगाते हैं ना आप, बच्चे देखो लोग होते हैं ना, बच्चे लोग होते हैं जो लगाए होते हैं, किसी के बहुत हाई पावर होता है, किसी का लो पावर होता है। ये क्या होता है, तो देखिए कोई भी चीज़ है यार, लेंस जब आप पढ़ रहे होंगे तो लेंस जो है ना, लेंस की पहली चीज़ तो आपको डिफिनीशन पता होनी चाहिए सर। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। फिर लेंस के जो पावर है ना, पावर की यूनिट पता होनी चाहिए सर। क्या होनी चाहिए, यूनिट पता होनी चाहिए। तो लेंस है क्या, एक्चुअली लेंस की जो पावर होती है, पावर ऑफ लेंस जो होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है। क्या होता है सर, 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है। क्या होता है सर, 1 अपॉन फोकल लेंथ। ये तो होता है सर 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है। बहुत आसान है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पावर ऑफ लेंस जो है ना सर, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या डिफाइन, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। क्या कह रहा है सर, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। वही तो बात मैं भी कहा, पावर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन फोकल लेंथ। लेकिन याद रखिएगा ये फोकल लेंथ जो है ना, ये मीटर में होनी चाहिए, सेंटीमीटर। जैसे मैंने लिख दिया फोकल लेंथ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ये वैलिड नहीं है सर। आपको हमेशा मीटर में ही लेनी पड़ेगी फोकल लेंथ, अदरवाइज न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगी, डायोप्टर होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है डायोप्टर, स्पेलिंग याद रखिएगा डायोप्टर की, और पूछा जाता है। और कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जब लिखते हैं तो स्मॉल डी से शुरू किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। पावर ऑफ लेंस, ठीक है। अब आती है बात पावर ऑफ लेंस, डायोप्टर हो गई सर, यूनिट हो गई, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, यानी कि फोकल लेंथ फॉर्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ हो गया सर, मीटर में लेंगे हमेशा। अब दो प्रकार के लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है। तो जो कॉनकेव लेंस है उसकी पावर हमेशा नेगेटिव होती है, जो कॉनकेव लेंस है उसकी पावर हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होती है। यानी कि जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी पावर कैसी है सर, नेगेटिव है सर। कैसी है, नेगेटिव है। जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर कैसी है, पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस की पावर आपकी होती है नेगेटिव होती है। पावर ऑफ लेंस क्या है, पावर ऑफ लेंस 1 अपॉन एफ, यानी कि आपका 1 अपॉन एफ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। बहुत आसान है, इसी प्रकार आपको पावर करना है। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके साथ साथ एक चीज़ और बता देता हूँ। आपको पता है लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ, लेंस मेकर फॉर्मूला डेरिवेशन के चक्कर में पढ़ना नहीं है। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, इट गिव द रिलेशन बिटवीन व्हाट, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। देखिए एफ होता है फोकल लेंथ, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यू वी होता है इमेज डिस्टेंस। क्या होता है, वी होता है इमेज डिस्टेंस। ये इमेज डिस्टेंस है सर, ये इमेज डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। बच्चा जानता है इसके बारे में, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल में आपका यूज होने वाला है। रिलेशन होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने मैग्निफिकेशन वगैरह देखा था, साइन कन्वेंशन देखा था, तो वहां से आसान हो जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज जाइए, जरूर देखिए। तो ये हमारा बेसिकली लेंस के बारे में आज का फॉर्मूला था, यानी कि हम लोग डिस्कस किया। थैंक यू सो मच भी आपके लिए। चलिए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने आज देखा क्या, मैं आपको बता देता हूं, समझ लीजिए और हमारे आगे का प्लान क्या है। बेसिकली हम अगर आपको बताएं तो हमने आज लेंस का टॉपिक कंप्लीट किया है, ठीक है। इससे पहले हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने कंप्लीटली देखा कि कैसे थ्योरी में जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी हमने लगाए थे, अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन। इसमें भी हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको एमसीक्यू बहुत जल्दी मिलने वाला है। इसके बाद इन दोनों चैप्टर के कॉम्बाइन करके हम लगभग 40 से 50 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। कितने, 40 से 50 क्वेश्चन, जिससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों में काम आने वाला है, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में चैप्टर कॉमन है। एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके कॉमन ही होंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आपका आईसीएसई बोर्ड में फोर्स एक चैप्टर बच रहा है, उसके भी हम लोग न्यूमेरिकल बात करेंगे, एमसीक्यू बात करेंगे, क्वेश्चन थ्योरी थोड़ा देख लेंगे अगर टाइम मिला तो। वर्क एनर्जी पावर हो जाएगा, वर्क एनर्जी पावर, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। मशीन चैप्टर, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। साउंड के बारे में भी, साउंड आ रहा है, डिस्कस कर लेंगे। सारे एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। इस बार ये जो चैप्टर होंगे इनको मोस्टली एमसीक्यू पैटर्न ही हम फोकस करेंगे, एमसीक्यू ही लेके आएंगे। अभी तक हम लोगों ने थ्योरी देखा है, थ्योरी देखेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो बेटर रहेगा, अदरवाइज हमें एमसीक्यू में ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर समस्या है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन ही तो आना है ना। आपको नॉलेज कितनी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नॉलेज कितनी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आज का वीडियो शानदार आपको लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार, शेयर भी कर दिया करो, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो, जो चाहने वाले हैं उनको भी शेयर कर दिया करो, ठीक है। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद।